अन्नपूर्णा माता की किस दिवसीय यह व्रत कथा चमत्कारी फल देने वाली यह व्रत कथा आगन मास के मंगशीर मास के कुशल पक्ष की प्रतिभा से शुरू किया जाता है। 21 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। अगर इस व्रत को ना कर सके तो एक समय भोजन करके व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत को सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाए। और अन्नपूर्णा सदा पूर्णो शंकर प्रणाम बल्लभे जय ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देही पार्वती माता व पार्वती देवी पिता महादेव महेश्वर बंधवा शिव भक्त सर्वा सब देशो भगवान त्रयाम। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धन ही थे। उनके दुख का कारण उनकी निर्धनता दरिद्रता थी। दुख से वह हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो जिससे काम चले। इस प्रकार कब तक हम अपना काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय बैठ गया और उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वनाथ, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार बोला। इस प्रकार 3 बार कहा तो यह क्या कह गया, ये कौन ये। बस धनंजय सोच में पड़ गया। मंदिर में आते ही रास्ते में ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। अन्नपूर्णा ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है ना, इसलिए तेरे को अन्न की ही बात या सूझ कर याद रह गई। जाकर घर में अन्न ग्रहण कर। धनंजय को घर आ गया। स्त्री के सारी बात बताई। पत्नी बोली, चिंता मत करो नाथ, समय शंकर जी ने ही ये मंत्र दिया है, समय ही खुलासा करेंगे। आज फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर वह जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। फिर रात्रि के शंकर जी ने आज्ञा दी। कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपता जा और रास्ते में खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी जैसी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। वहाँ सुंदर सुंदर सरोवर देखने लगा। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कहती थी कि और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कहानी कहती थी। यह सुनकर आगमन मास की उज्ज्वली रात्रि और आज ही व्रत का आरंभ किया था। अप्सराओं ने यह की खोज करने के बाद निकला ही था कि उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आज आप किसकी कथा करती हो। उन सब ने कहा, हम सब अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं, अन्नपूर्णा का व्रत कर कथा कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माता की पूजा कर रहे हैं। कि इसे करने से क्या होता है। धनंजय ने पूछा तो वो सब बोली कि ये व्रत की विधि कैसी है, वह मुझे बताओ। तो मुझे भी कहो। कहने पर इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक किया जा सकता है। 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन तक बने तो उपवास करे, नहीं बने तो केवल एक कथा सुनकर प्रसाद लेवे, निहार रहकर कथा पढ़े। सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों में सुपारी रखकर धरत कुमारी गुआर पाठा वृक्ष के सामने दीपक साक्षी कर सूर्य भगवान, गाय तुलसी का, महादेव की कथा सुनाए। मुख में दाना न डाले और भूल से भी कुछ न खाए। 1 दिवसीय करे। उस दिन व्रत को क्रोध न करे और कुछ भी झूठ न बोले। धनंजय, इस व्रत को करने से क्या होगा। कहने लगा कि इसके करने से अंधों को आंख मिलती है, नेत्र, और निर्धन को धन मिलता है, बांझ स्त्री को संतान मिलती है, मूर्ख को सरस्वती माता खुश होकर विद्या देती है, सब कामना पूरी होती है। व्रत कैसे माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। कहने लगा, वहीं पर मेरे भी धन नहीं है। मेरे को भी धनंजय बोला, धन भी नहीं है, संतान भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दुखी ब्राह्मण हूँ। ऐसा व्रत क्या मैं भी करूँगा। भाई तेरा करो। अप्सराएं बोली तो आपका कल्याण होगा। धनंजय ने व्रत किया, पूरा किया। तभी सरोवर से 21 खंड की सुवर्ण सिद्धि हीरा मोती से प्रकट हुई। धनंजय ने अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया।
क्या देखता गया कि करोड़ों सूर्य प्रकाशवान अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण शरण का सिंहासन है। माता अन्नपूर्णा विराजमान है। और सामने शिव जी भिक्षा लेने हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देव कन्याएं चमर ढुला रही हैं। हाथी बंधे हुए हैं, हथनियां बंधी हुई हैं। धंजे जोड़कर जगत माता अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी माने उसका कलेश जान गई। देवी माता अन्नपूर्णा उसका कलेश जान गई। कहने लगी, माता आप तो यामिनी हो, आपको अपनी ही क्या मैं अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली कि व्रत किया है, इसे संसार में सब तेरा सत्कार करेंगे। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय आया। सुलक्षणा ने सब बात कही। माता जी की कृपा से उनके घर में सुख संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा हो गया, बड़ों और धनंजय की गिनती बड़ों में होने लगी। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी उनके घर में आके खड़े हो गए और उसकी बड़ाई करने लगे। पर इतना धन और इतना घर सुंदर नहीं है होने से क्या फायदा। घर में संतान का सुख नहीं है तो कमाई क्या काम की, कि उस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा ने कहा कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। सगे संबंधी कहने लगे। धनंजय को दूसरा विवाह जबरदस्ती सगे संबंधियों ने करा दिया। सती सुलक्षणा ने सोच का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आए। बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत का प्रभाव से सुखी हुए थे, इस कारण ये व्रत छोड़कर नहीं छोड़ना चाहिए। माता जी का व्रत करना चाहिए। हम इतने संपन्न हैं। और सुलक्षणा ने ये बात सुनकर धनंजय वहां आया उसके पास। व्रत करने के लिए नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। एक दिन बीतते गए, दिन पर दिन बीतते गए। व्रत के 3 दिवसीय तीन ही दिन बाकी थे। बहू को खबर मिल गई कि तो वह उसकी स्त्री अधिवेश में ज्वाला में दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और नई बहू और उसने वहां आकर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निंद्रा में चला गया, तो इसी कारण नींद आ गई उसको। बहू ने उसका व्रत का सूत का तागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप हो गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति के फिर आने का फिर अपने पति को अपने घर ले आई। और नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर में जा बैठी। पति को परिवेशन मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराओ नहीं, माता जी की कृपा से अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता, पर माता को माता नहीं हो सकती। इसलिए आप भूल गए माता को, पर अन्नपूर्णा माता आपको नहीं भूली। वो सब अपराध आपका क्षमा करेगी। फिर दोनों ने धनंजय और सुलक्षणा ने व्रत करना शुरू किया। धनंजय ने माता के पीछे पड़ गए हैं। फिर वह सरोवर के सीढ़ी में प्रगट फिर माता जी के पास गया तो अन्नपूर्ण सरोवर में सीढ़ी उत्पन्न हुई। वह फिर अन्नपूर्णा को कहकर वहां उतर गया। माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी शरण की मूर्ति है, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए उसको पुत्र का वरदान दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन पेट में बच्चा था। 9 महीने पूरे होते ही उसके पुत्र का जन्म हुआ। गांव के आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगी। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ को पुत्र हो गया तो उसने भी माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया। उसने माता जी को धूमधाम से पधारो यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर में दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया। सेठ जी ने धनंजय की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ाव में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो उसे बुलाया और अलग घर में रख दिया और उनके अंधन का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके धनंजय को भंडार भरे, वैसे सबके भरना
जो कहानी इसका व्रत करता है, वो 21 दिवसीय व्रत करता है और कथा सुनता है, कहानी पढ़ता है, उनको सबको देती है। जब बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, जय शिव शंकर भगवान की जय।